हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसे आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, बॉड मॉस। तो बिना समय नष्ट किए आइए बढ़ते हैं, बॉड मॉस होता क्या है। तो मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए हमने यहाँ से पहले लिख लिए हैं कि बॉड मॉस के बारे में। देखिए, बॉड मॉस जो हमारा 6 शब्दों से मिलकर बना होता है, BODMAS, इसी को क्या बोलते हैं, बॉड मास। BOD बॉड, MAS मास। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। देखिए, बी से होता है हमारा ब्रैकेट होता है। किसी भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की ब्रैकेट भी 3 प्रकार का हो गया। इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझिला, और ये है हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है हमारा, ये छोटा ब्रैकेट। कौन सा सॉल्व, छोटका वाला, यानी छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। इसको बोलते हैं मझिला ब्रैकेट। ठीक है, मझिला ब्रैकेट। और इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझिला ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ठीक, अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, पहले आप इसको देखिए। तो ब्रैकेट आपको समझ में आ गया हो गया। अब देखिए, जो ओ से होता है, ओ से होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। अभी आपको उदाहरण से और अच्छे समझ में आएगा। डी से होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स भाग। ठीक है, भाग। एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। ए से एडिशन, एडिशन मीन्स होता है क्या, जोड़। और एस से सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, कहीं का लिखा है या ऑफ लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग भाग देते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। ठीक है, और इन सबसे पहले यानी ब्रैकेट से भी पहले अगर कहीं पर बार लगा हुआ है, बार का साइन ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर इसे बार लग जाता है, जैसे लिखा कहीं 2+3, इस पे इसे लग गया तो इसको क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या, बार को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से, ये चीज़ें एग्जाम्पल से समझने वाली चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 24/6 + 7 का स्क्वायर कर ले रहे हैं। ठीक है, 6 + 7 का स्क्वायर। ठीक, अब आपको इस क्वेश्चन को लगाना होगा, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज आएंगे कि पहले 7 का स्क्वायर करें कि पहले भाग दें। तो यहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं अपना ही बॉड मॉस। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहीं बाहर भी नहीं लगा हुआ। सेकंड चेक करेंगे हम ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। चेक करेंगे ऑफ, नहीं लगा हुआ है। भाग भी, हाँ तो भाग आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को भाग भाग देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 6×4 = 24, तो 4 आ गया। ठीक, प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, भाग के बाद गुणा, गुणा है ही नहीं, जोड़ भी नहीं, जोड़ है, जोड़ है तो सॉल्व करेंगे। तो 4 + 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और 49 7 कितना होता है हमारा, 53 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे यूज करते हैं बॉड मास का। ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। एक दूसरा क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, 3×27 - 16। ठीक है, ब्रैकेट में 27 - 16। ठीक, अब इसको देखिए, इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले इसको क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट, तो जो कि आ गया है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो 3×27 में से 16 घटा दीजिए, तो 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, क्या आ गया हमारा, 11। ठीक है, यानी क्या आ गया हमारा 3×11, और 3×11 क्या होता है बच्चों, 33 होता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार बॉड मॉस का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 25-4 गुणे 7+5। ठीक है, ब्रैकेट में कितना ले लिए हम, 7+5 भागे 4+3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ ले लिया, ब्रैकेट भी ले लिया, भाग भी ले लिया, प्लस भी ले लिया, माइनस भी ले लिया, मतलब ओवरऑल हमने सारी चीज़ों को ले लिया, एक बार छोड़ के। बार वाला एकदम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले बताएं आपको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी कौन सा, छोटा वाला ब्रैकेट, यानी यहाँ पर है। तो 25-4 गुणे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7×5 = 12। ठीक है, भागे 4+3।
ठीक है। अब क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाद, गुणा, क्या गुणे में कुछ है, नहीं गुणा नहीं, देखिए ऑफ होता है, ठीक है, अगर कहीं ऑफ लिखा है या का लिखा हो तब सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या आ गया हमारा डिवीजन, यानी भाग, भाग कहीं पर है, देखो यहाँ पर भाग है तो भाग देंगे, तो 25 माइनस 4 गुणे भाग देंगे। अब आपको जब डिवीजन देना हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमको डिवीजन हमेशा राइट से लेफ्ट में देना है, 4 से 12 में देना है, ठीक है, ना कि 12 को 4 से देंगे, 12 को 4 से देंगे तो कुछ और आ जाएगा, 4 को 12 से देना रहता है, ठीक है। तो 4 तियाँ 12 प्लस 3, ठीक। अब भाग होगा, इसके बाद क्या होगा गुणा, क्या गुणा कहीं पर, हाँ यहाँ पर है, आगे करते हैं। 25 माइनस 4 तियाँ 12 प्लस 3, ठीक है। अब गुणा के बाद क्या करते हैं हम लोग, जोड़ करते हैं, तो आइए यहाँ पर जोड़ कर ले रहे हैं 25, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, अब 12 में से 3 गया 9, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं बड़ा लगे साइन हमेशा लगता है, तो बड़ा साइन के पास क्या है माइनस, बड़े अंक के पास जो साइन होता है वही लग जाता है, तो बड़ा अंक इसमें 12 है, 12 का साइन माइनस का तो हमने लगा दिया माइनस का। इसके पहले 2 वीडियो में आपको हम जोड़ घटा गुणा भाग ही पढ़ाए हुए हैं, अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो 25 में से 9 गया, कितना होता है 16, ठीक है, 16 9 25, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी ब्रैकेट के अनुसार यानी इसी बॉड मास पर एक क्वेश्चन क्या था, पूरा आधारित था, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इससे भी बड़ा है, और उस क्वेश्चन में आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। मेरे सॉल्व करने से पहले कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं एक बार लगाइए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए, जिससे हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। 18 प्लस 4 माइनस 3, ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, अगेन 3 प्लस 2 छोटे वाले ब्रैकेट में, छोटे नहीं बड़े वाले ब्रैकेट में 3 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, और ये मझला ब्रैकेट लग गया, ठीक है, मझला ब्रैकेट है। अब आइए इसके सॉल्व करते हैं। अब आपको बताया सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पर है, अब मझला ब्रैकेट कहाँ है, सबसे आगे है, लेकिन मझला ब्रैकेट से पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आ जाता है, हमारा छोटा ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, 18 प्लस 4 माइनस 3, मझला ब्रैकेट 3 प्लस 2, और छोटे ब्रैकेट में क्या है 3 में से 2 गया 1, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई 1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। अब छोटा ब्रैकेट हो गया तो मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 18 प्लस 4 माइनस 3, अब देखिए 2 केम 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई 5, ठीक। आप जैसे जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करिए वैसे वैसे आप ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं, ठीक है। देखिए आप ब्रैकेट सॉल्व हो गया, हमने 5 लिख दिया, ब्रैकेट को हटा दिया। अब इसके बाद आप क्या सॉल्व कर गया, ऑफ, ऑफ तो कहीं दिख नहीं रहा है, या का कहीं दिख नहीं रहा है। अब आप लगाएंगे भाग, डिवीजन, तो डिवीजन भी नहीं है, तो भाई साहब क्या है, गुणा है। आइए सबसे पहले गुणा करते हैं, गुणा यहाँ पर है, तो 18 प्लस 4 माइनस 3 25 15 हो गया, गुणा हो गया। गुणा के बाद क्या करते हैं हम लोग, जोड़ करते हैं, जोड़ है, हाँ बिल्कुल है भाई साहब, करते हैं, तो 18 4 22 माइनस 15 आ गया, ठीक। अब क्या है माइनस है, यानी सब्ट्रैक्शन नहीं, घटाव है तो घटा देंगे, तो 22 में से 15 का कितना होता है 7, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल एक बॉड मॉस का सारे नियम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बॉड मॉस यानी ब्रैकेट के बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं बार का, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें का सारे टाइप का क्वेश्चन बता दिए, चाहे वो मझला ब्रैकेट का हो, चाहे वो छोटे ब्रैकेट का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे डिवाइड का हो। अब एक हमारा क्या बचा हुआ बार वाला क्वेश्चन, आइए इसको अच्छे से एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 18 प्लस 2, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। 18 प्लस 2 ब्रैकेट में 9 प्लस 6 माइनस 3, ठीक है। अगेन क्या लग जाएगा हमारा मझला ब्रैकेट 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, और छोटे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 डिवाइड 4, ठीक है। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 4 से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, देखें कम था।
तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार। तो बार कहीं पर लगा है, अच्छा यहाँ पर बार लगा था, बार लगाना भूल गए। 2 + 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए कि छोटा ब्रेकेट से पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम बार को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 + 2 ब्रेकेट में 9 + 6 - 3 मझला ब्रेकेट 4 + 3। अब 12 2 6 8, छोटे ब्रेकेट के अंदर में कितना आ गया, 8/4। ठीक है, ब्रेकेट बंद और मझला ब्रेकेट भी बंद हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से बच्चों आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि देखिए छोटे ब्रेकेट में भी अगर कोई चीज़ बार में आ जा रहा है तो बार को हम पहले सॉल्व करेंगे। इवन अभी मान लो बार यहाँ पर लग जाता है 18 प्लस, या यहाँ लग जाता है 9 + 6, तो पहले यहाँ सॉल्व करते तब यहाँ पर ब्रेकेट हम ना देखते हैं कि बड़ा ब्रेकेट लगा है कि छोटा लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम बार वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 18 + 2 ब्रेकेट में 9 + 6 - 3 मझला ब्रेकेट 4 +, अब देखिए तब 4 को 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 × 2 और ब्रेकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 3 तो ये आ गया, गुणे में था 8 और 4 दूना 8, 2 आ गया। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं हम। 18 + 2 डिवाइड में 9 + 6 - 3। अब कौन सा ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, अभी हमारा ये वाला चल रहा है। ठीक है, अब मझला ब्रेकेट। ठीक है, अब मझला के बाद बड़ा होता है। देखिए बड़ा वाला ब्रेकेट यहाँ लगा हुआ है, इसमें तीनों ब्रेकेट आ गया। ये हमारा छोटा था, ये हमारा मझला था, ये क्या हो गया, बड़ा ब्रेकेट। अब बड़ा ब्रेकेट में इसमें मझला ब्रेकेट सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, 9 + 6 यानी ब्रेकेट लगा दें 4। अब देखिए इसके अंदर भी एक प्लस है, एक क्या है, गुणा है, यानी जोड़ है और गुणा है। जोड़ और गुणा में गुणा सॉल्व होगा, तो 3 दूना 6 प्लस का 6। ठीक है, ब्रेकेट हमारा बंद हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 18 + 2 ब्रेकेट में 9 + 6 - 3। अब इस ब्रेकेट में क्या बचा है, केवल 6 बचा हुआ है। ठीक है, 3 दूना 6 हो गया, तो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो 3 × 10, अब ब्रेकेट क्या हो जाएगा, मझला वाला हट जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। 18 + 2 ब्रेकेट में, अब देखिए ये हमारा कौन सा ब्रेकेट आ गया, बड़ा ब्रेकेट। अब इसमें भी देखिए प्लस है माइनस है गुणा है, तो पहले गुणा हल करेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो गुणा में क्या है, 10 × 3 = 30, क्या हो जाएगा 9 + 6, तो 10 × 3 = 30, लेकिन किस में, माइनस में रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 + 2, अब ब्रैकेट में क्या जाएगा, 10 × 3 = 30 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस में क्या हल होगा, पहले प्लस हल होगा, तो 9 × 6 = 15 और -30। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 + 2 मल्टीप्लाई, अब 15 में से 30 गया तो कितना जाएगा, 15, लेकिन किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि बड़े 30 क्या है, बड़ा है, अब बड़े के साथ बड़ा वाला साइन, बड़े के साथ और जो साइन लगता है वो उतर जाता है। ठीक है, तो अगेन 18, अब देखिए पहले इसमें क्या होगा, गुणा हल होगा इन दोनों में, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा, तो 15 दूना 30, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का 15 है। ठीक है, तो 15 दूना क्या हो जाएगा, 30, और 18 में से 30 अब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि जो बड़ा संख्या उसके साथ में जो साइन होता है उसको हम लगाते हैं। तो क्या आ गया हमारा 12, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कितना बड़ा था और सॉल्व करते 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 कितना छोटा आया, केवल हम बॉड मॉस लगाएं बस। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हर एक टॉपिक पे सारे हर एक पे सब पे एक वीडियो हम एक क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।